हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर 13 मैग्नेट्स और इस चैप्टर का ये थर्ड वीडियो लेसन है। इसके पहले का जो वीडियो लेसन 1 है वो उसका लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। या तो फिर आप स्क्रीन को टैप कीजिए, आपको आई बटन दिख जाएगा, आई बटन को आप क्लिक कीजिए, वहाँ से भी आपको वीडियो लिंक मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो पार्ट में हम लोग बात करेंगे इंट्रैक्शन। ओके, आज हम लोग क्या बात करेंगे? इंट्रैक्शन, अट्रैक्शन और रिपल्सन, है ना, बिटवीन बार मैग्नेट्स। ओके, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ लें। क्या कहता है? लेटस प्लेस अ बार मैग्नेट, लेटस प्लेस अ बार मैग्नेट नियर वन एंड ऑफ अ लार्ज टेबल। ओके, तो अभी ना हम लोग को एक टेबल में क्या करना है? बार मैग्नेट को रखना है। तो अभी आगे देखिए क्या करना होगा। If we place another bar magnet at the opposite end of the table, what do we observe? तो जो मैग्नेट हमने रखा है, अगर उसी के जस्ट बगल में एक दूसरा मैग्नेट रख दें, है ना, उसका ऑपोजिट एंड, तो हमको क्या देखने को मिलेगा? बोथ द मैग्नेट्स रिमेन स्टेशनरी, दोनों ही मैग्नेट एक दूसरे ही जगह पे अपने जगह पे रहेंगे। एट लार्ज डिस्टेंसेस द फोर्स that they exert on each other is almost zero। चूंकि उसके बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, लार्ज डिस्टेंस है, ओके, इसलिए वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। नाउ लेट अस मूव वन ऑफ द बार मैग्नेट टुवर्ड्स द अदर बार मैग्नेट इन सच अ वे एज टू मेक देयर अनलाइक पोल्स फेस ईच अदर। हमको वो दोनों मैग्नेट को ना एक दूसरे के नजदीक लाना है। अब किस तरह से नजदीक लाना है? तो उसके जो अनलाइक पोल्स है ना, उसको एक दूसरे के नजदीक लाना है। मतलब साउथ पोल को एस पोल के नजदीक ले आना है। ओके, एक दूसरे के नजदीक लाना है। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? द मैग्नेट्स आर सीन टू एक्सपीरियंस या पुल टुवर्ड्स ईच अदर। हम लोग क्या फील करेंगे ना कि वो जो मैग्नेट्स हैं एक दूसरे को खींच रहे हैं। ओके, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे को खींच रहे हैं। दस टू मैग्नेट्स कीप क्लोज बाय विद देयर अनलाइक पोल्स फेसिंग ईच अदर आर सीन टू अट्रैक्ट ईच अदर। ओके, तो हम लोग क्या समझ गए कि जब दो मैग्नेट्स को जो एक दूसरे के आसपास रखा हुआ है और उसके अनलाइक पोल्स एक दूसरे की ओर, है ना, रखे हुए हैं, तब क्या होगा ना, वो एक दूसरे को पुल करेंगे, है ना, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या समझ गया कि अगर दो मैग्नेट्स हमारे पास है, एक मान लीजिए कि ये मैग्नेट है और ये दूसरा मैग्नेट है, ओके, और इसके जो ऑपोजिट पोल्स हैं, जैसे यहाँ पे एन पोल मैंने ले लिया और इसका क्या ले लिया? एस पोल। तो ये एन और एस पोल को अगर हम एक दूसरे के नजदीक लाते हैं तो उसके बीच में क्या होगा ना? अट्रैक्शन होगा, वो एक दूसरे को खींचेंगे। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अट्रैक्शन होगा, यानी वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं ना? अट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए, लेट अस रिवर्स द टू एंड्स ऑफ वन ऑफ द बार मैग्नेट्स। नाउ द लाइक पोल्स ऑफ द टू मैग्नेट्स आर फेसिंग ईच अदर। अभी हम ना क्या करेंगे? एक दूसरे के एक मैग्नेट के एंड को रिवर्स कर देंगे। तब क्या होगा? वहां पर ये जो दो मैग्नेट्स हैं उसके दोनों सेम पोल्स एक दूसरे के आसपास हो जाएंगे, यानी लाइक पोल्स हो जाएंगे एक दूसरे के आसपास। लाइक पोल्स कहने का मतलब ये मैग्नेट मेरा हो गया, ओके, और ये दूसरा मैग्नेट है, आप देख रहे हैं। अभी मान लीजिए कि इसका जो एन पोल है और इस मैग्नेट का भी एन पोल है, सेम पोल को हमने ले आया है एक दूसरे के आसपास और एस वाले को हमने दूर रखा है। तब क्या होगा ना? वो एक दूसरे को ना रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे? धक्का देंगे, दूर करेंगे। ओके, तो ये आप जान लीजिए कि जब लाइक पोल्स को हम सामने लाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं ना? पुश करते हैं, ओके, रिपेल करते हैं। यहाँ कह रहा है व्हाट डू वी ऑब्जर्व? द टू मैग्नेट्स आर नाउ सीन, है ना, ये दोनों मैग्नेट्स जो हैं वो कैसे होंगे? टू मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर होते हुए हमको नजर आएंगे। ओके, दस टू मैग्नेट्स केप्ट क्लोज बाय विद देयर टू लाइक पोल्स। ओके, लाइक पोल्स जो होंगे फेसिंग ईच अदर आर सीन टू रिपेल ईच अदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। ये जो रिपेल कर रहा है मतलब कब कर रहा है? जब सेम पोल को हम एक दूसरे के करीब लाएंगे। चलिए, यहाँ पे अपना दिखाया गया है टेबल में, अभी आप देखिए, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ओके, ये जो अपना है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं?
ये आपका दो मैग्नेट्स है ना, दोनों मैग्नेट्स का अलग अलग पोल को लाया जा रहा है ना। अगर आप रेड वाले पार्ट को एन पोल मानते हैं तो ब्लैक वाला क्या हो जाएगा एस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका एट्रैक्शन, यानी अलग अलग पोल एक दूसरे के करीब रहेंगे तो क्या होगा एट्रैक्शन। वहीं पर अभी आप दूसरा देख लीजिए, इस कंडीशन में क्या हो रहा है ना, यहाँ पर इसका एन पोल है और इसका एन पोल इधर है, नहीं एन पोल यहीं पर है, ओके यही एन पोल है, ये एन पोल है, ओके। तो एन पोल और एन पोल सामने आ रहा है, अगर हम रेड वाले को एन पोल मान ले तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में हो रहा है यहाँ पे रिपल्सन। रिपल्सन कहने का मतलब एक दूसरे को ये दूर धक्का देगा, ओके। आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहाँ पे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे के करीब है और इस प्लेस पे क्या है ना सेम पोल एक दूसरे के करीब है, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है रिपल्सन हो रहा है। तो ये बहुत ही अच्छे से हम लोग को समझ जाना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देख लेंगे, कहता है वी कैन आल्सो ब्रिंग वन ऑफ द पोल्स ऑफ अ बार मैग्नेट नियर वन ऑफ द पोल्स ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, वी अगेन ऑब्जर्व सिमिलर इफेक्ट्स। देखिए हम लोग दूसरा एक्टिविटी भी कर सकते हैं, यानी कि पहला मैग्नेट को हम लोग यहाँ पे सस्पेंड कर दें, है ना, लटका दें धागे से, ओके। और दूसरा मैग्नेट जो है अपना, ये देखिए दूसरा मैग्नेट जो है उसको हम हाथ से इसके करीब लेके आवे। तो अभी देखिए अगर एन पोल है इसका और इसका एस पोल एक दूसरे के करीब आता है तो क्या होगा, आप आपस में अट्रैक्शन होगा, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे इसका जो एस पोल है और दूसरा मैग्नेट का भी हम एस पोल लाएंगे तब ये दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम लोग समझ गए। पहले मैग्नेट को हम लटका दिए हैं, दूसरे मैग्नेट को हाथ से हम उसके करीब लेके जा रहे हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, एक बार रिपल्सन देख रहे हैं और एक बार अट्रैक्शन देख रहे हैं। तो अट्रैक्शन कब देख रहे हैं, जब ऑपोजिट पोल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। रिपल्सन कब देख रहे हैं, जब सेम पोल एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ओके। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट था, हम लोग समझ गए हैं। चलिए अभी नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे एक्टिविटी। तो एक्टिविटी हमारे पास है ये 5, ओके, एक्टिविटी 5, इसको हम पढ़ते हैं और समझ लेते हैं। तो लेट अस नाउ कीप 2 बार मैग्नेट्स अंडर अ ट्रांसपेरेंट पेपर दैट हैज आयरन फिलिंग्स, ओके, स्प्रिंकल ऑन इट। अभी हमको क्या करना है ना, एक पेपर लेना है और उस पे आयरन के जो स्प्रिंकल, आयरन के जो फिलिंग्स है, यानी कहिए कि आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, है ना, उसको लेना है और फैला देना है। अब क्या करना है, लेट द लाइक पोल्स ऑफ द बार मैग्नेट्स फेस ईच अदर, है ना, लाइक पोल्स को एक दूसरे के नजदीक ले आना है। देख सकते हैं आप यहाँ पे एन पोल है पहला मैग्नेट का और दूसरा मैग्नेट का भी एन पोल है, एक दूसरे के करीब लाया जा रहा है। लाइक पोल कहने का मतलब हो गया सेम पोल को लाना है ना, पहला मैग्नेट का भी एन पोल लाना है, दूसरा मैग्नेट का भी एन पोल को एक दूसरे के करीब लाना है। तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे, कहता है व्हाट हैपेंस, क्या होता है। देखिए द आयरन फिलिंग्स बिटवीन द बार मैग्नेट्स अपीयर टू बी पुशिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ये जो आयरन फिलिंग्स है ना, आयरन फिलिंग्स आपको दूर भागते हुए नजर आएंगे, ये देखिए, है ना, जो आयरन फिलिंग्स है वो क्या हो रहा है ना, एक दूसरे से बहुत दूर भाग रहे हैं, ओके। तो मूविंग पुशिंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो ये जो अपना बन गया पैटर्न, इस पैटर्न को हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ओके। पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स व्हेन लाइक पोल्स ऑफ 2 बार मैग्नेट्स फेस ईच अदर। तो ये आ सकता है अपना एग्जांपल में फिगर बनाने के लिए। तो आप लर्न करेंगे कि जब सेम हम लोग रखते हैं, सेम पोल को एक दूसरे के करीब लाते हैं, तो जो आयरन के फिलिंग्स हैं, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो क्या होते हैं ना, दूर जाते हैं, ओके। ये आप जरूर याद कर लेंगे, ओके, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे इसी का है। देखिए लेट अस नाउ चेंज द पोजीशन ऑफ द सेकेंड बार मैग्नेट टू so that the like poles face each other। अभी हमको क्या करना है ना, मैग्नेट्स को इस तरह से चेंज करना है ताकि इसके अनलाइक पोल्स एक दूसरे के करीब आ जाएं। अनलाइक पोल कहने का मतलब क्या हो रहा है कि ऑपोजिट पोल, है ना, यानी कि एक आपका एस हो रहा है, दूसरा आपको क्या हो रहा है, एन हो रहा है। तो आपको किस तरह का पैटर्न बनेगा, तो आप डिफरेंट पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ पे लिखता है व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या पाएंगे, हम लोग क्या देखेंगे। द आयरन फिलिंग्स बिटवीन द बार मैग्नेट्स अपीयर टू बी
पुलिंग टुवार्ड्स ईच अदर। यहाँ पे पुलिंग टुवार्ड्स ईच अदर है ना, एक दूसरे के नजदीक आते हुए नजर आएंगे। ओके, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इट इज सो? आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं ऐसा क्यों? हाँ, क्यों? चूंकि लाइक पोल्स ना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसके पीछे यही एक्सप्लेनेशन है। तो ये जो है आपके कुछ इस तरह के डायग्राम आपके बन जाएंगे, ये देखिए है ना, इस तरह का। ओके, तो अभी आप ये समझ गए कि जब अनलाइक पोल्स हमारे एक दूसरे के करीब रहेंगे तो वहां पे पैटर्न कैसा बन रहा है, इस तरह का पैटर्न बन रहा है ना, ये हम लोग समझ लें। ओके, तो ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है बनाने के लिए कि किस तरह का पैटर्न बन रहा है। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया। ओके, पैटर्न ऑफ आयरन फिलिंग्स व्हेन अनलाइक पोल्स ऑफ टू बार मैग्नेट्स फेस ईच अदर। ओके, ये हम लोग समझ गए कि किस तरह का पैटर्न बन रहा है जब लाइक पोल्स आएंगे तो, और जब अनलाइक पोल्स आएंगे तो ये जो एक्टिविटी है, इसी एक्टिविटी के बेसिस पर ना यहाँ पे अपना एक प्रॉपर्टी आ जाता है अलग। अगला हेडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट है ना, ये क्या कहता है आप इसको समझिएगा। वी कैन नाउ लिस्ट डाउन द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ अ बार मैग्नेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा एग्जाम में पूछता ही पूछता है। तो अभी देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास। पहला प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। ओके, ये प्रॉपर्टी क्या कहता है? द मैग्नेट इज कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग अ स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, स्टील एटसेट्रा। जो मैग्नेट है ना वो छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर सकता है। किसके पीसेस को? तो आयरन के जो छोटे छोटे पीसेस हैं उसको वो अट्रैक्ट कर सकता है। ये है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। तो आपसे पूछेगा कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या है, तो आप क्या बोलिएगा कि मैग्नेट इज कैपेबल ऑफ अट्रैक्टिंग अ स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन और स्टील। तो आयरन के या स्टील के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको मैग्नेट अट्रैक्ट कर सकता है। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाता है? उसका अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहलाता है। वही नेक्स्ट हमारे पास है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? कहता है अ फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली अलोंग द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ओके, ये कहता है कि अगर आप मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कर दीजिएगा तो उसका जो 2 पॉइंट्स है ना, 2 एंड होते हैं उसमें, तो उसमें एक एंड आपको नॉर्थ डायरेक्शन की ओर आप पॉइंट करेगा और दूसरा एंड जो होगा वो साउथ डायरेक्शन की ओर पॉइंट करेगा। तो ये कहलाता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ओके, तो आप क्या लिखेंगे? आपको लिखना है कि मैग्नेट को अगर हम सस्पेंड कर देते हैं फ्रीली तो उसका जो एंड है वो एक साउथ की ओर और दूसरा नॉर्थ की ओर इंडिकेट करता है, और ये जो प्रॉपर्टी है इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अभी देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड प्रॉपर्टी। मैग्नेट हैज 2 मैग्नेटिक पोल्स। जो मैग्नेट है ना उसके कितने मैग्नेटिक पोल्स हैं? 2 मैग्नेटिक पोल्स हैं। अब ये 2 मैग्नेटिक पोल्स क्या क्या हैं? देखिए, इवन इफ वी ब्रेक अ मैग्नेट, अगर हम मैग्नेट को ब्रेक कर दें, ब्रेक कर देने का मतलब कह रहा है कि उसको 2 पार्ट में आप बांट दें, है ना, तो क्या होगा? ईच ऑफ इट्स 2 पीसेस स्टिल हैज 2 मैग्नेटिक पोल्स। तो उसका जो 2 पोल्स है वो अलग नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि ये मेरा मैग्नेट है, ओके, मैं बना के दिखा दूं, ये देखिए मैग्नेट है, समझ गए? अब इसमें 2 पोल्स होते हैं, आपको पता है। पहला तो S दे दीजिए, दूसरा आप N दे दीजिए। आप अगर चाह रहे हैं कि इस मैग्नेट को हम बीच से ब्रेक कर दें, चलिए आपने ब्रेक कर दिया। ओके, ब्रेक कर दिया तो आपको 2 मैग्नेट्स तो यहाँ पे मिल जाएंगे, एक इधर मिल जाएगा और एक इधर मिल जाएगा। ओके, तो आपको क्या लग रहा है कि ये इसका जो N पोल और S पोल अलग हो गया? नहीं, इसका N पोल और S पोल अलग नहीं हुआ। फिर से यहाँ पे आपका N पोल आ जाएगा और यहाँ पे S पोल आ जाएगा और यहाँ पे N पोल आ जाएगा। देखिए, तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि मैग्नेट को आप कितनों ही बार तोड़ दीजिए, है ना, उसके जो दोनों पोल्स हैं वो कभी अलग नहीं होंगे। तो ये हो गया इसका एक प्रॉपर्टी कि मैग्नेट का जो 2 पोल्स है वो हमेशा बना हुआ रहता है। ओके, ये भी समझ गए, मैग्नेट हैज 2 मैग्नेटिक पोल्स। ओके, चलिए लास्ट प्रॉपर्टी को हम लोग लर्न करेंगे। लाइक पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर व्हाइल देयर अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल्स मतलब सेम पोल्स को अगर एक दूसरे के करीब लाते हैं तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। रिपेल करेंगे मतलब एक दूसरे को दूर धक्का देंगे। लेकिन अनलाइक पोल्स को लाएंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। अनलाइक पोल कहने का मतलब क्या हुआ ना कि अलग अलग पोल N और S को एक दूसरे के करीब लाते हैं तो वो क्या करता है? एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था जिसको हम लोगों ने यहाँ पे अभी देख लिया। ओके,
तो अब आगे हमारे पास है अर्थ एज अ मैग्नेट। ये जो अपना अर्थ है ना, ये मैग्नेट की तरह काम करता है। ओके, ये हम लोग लर्न करेंगे। देख लीजिए, अर्थ जो है अपना एक कैसा काम करता है, एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। ओके, क्या कहता है, वी कैन अंडरस्टैंड द डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ अ बार मैग्नेट बाय रियलाइजिंग दैट द अर्थ आल्सो बिहेव्स लाइक अ ह्यूज मैग्नेट। देखिए, अर्थ जो है ना, वो भी एक बहुत बड़ा मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये हम लोग लर्न करेंगे। लाइक एनी अदर मैग्नेट वी कैन थिंक ऑफ द अर्थ आल्सो एज ए मैग्नेट हैविंग टू मैग्नेटिक पोल्स। तो अर्थ भी ना अपना एक मैग्नेट की तरह काम करता है और उसमें भी टू मैग्नेटिक पोल्स होंगी, है ना, ये भी जान लें। The magnetic poles of the earth, the magnetic poles of the earth do not coincide with its geometrical poles। जो मैग्नेटिक पोल्स है इसका अर्थ का, वो उसके ज्योमेट्रिकल पोल से कोइंसाइड नहीं करता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ज्योमेट्रिकल पॉइंट से कोइंसाइड नहीं करते हैं का मतलब क्या हुआ कि वो ज्योमेट्रिकल पोल से मतलब सेम नहीं होगा। यानी आप यूं समझ रहे हैं कि अर्थ का जो नॉर्थ पोल है उसका मैग्नेटिक पोल भी नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं होगा, है ना, जस्ट ऑपोजिट होगा। यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्लियर हो जाता है। द पोल नियर द जियोग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज रिगार्डेड एज साउथ मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट। क्लियर हो गया, समझ गए कि अर्थ का जो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल है, जब अर्थ का मैग्नेटिक पोल की बात करेंगे तो वो उसका कौन सा हो जाएगा, जस्ट साउथ पोल हो जाएगा। ओके, एक दूसरे के रिवर्स हो जाएंगे। लाइकवाइज द पोल नियर द जियोग्राफिक साउथ पोल इज रिगार्डेड एज द नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना होगा कि जो अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब उसमें नॉर्थ पोल कौन सा होगा, साउथ पोल कौन सा होगा। तो जब अर्थ मैग्नेट की बात कर रहे हैं आप, तो अर्थ का जो साउथ पोल है ना, वो उसका मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा, जस्ट रिवर्स आपको लर्न करना है ना। तो अभी देखिए, जियोग्राफिक साउथ पोल इज रिगार्डेड एज नॉर्थ मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ मैग्नेट, जस्ट ऑपोजिट। समझ गए? तो ये भी आपको लर्न करना है कि अर्थ का। चलिए आप फिगर से हम देख लें, आइए फिगर में समझ लें। देखिए फिगर में हम लोगों को पूरा क्लियर स्पष्ट कर दिया है। यहाँ पे आप मैग्नेट देख रहे हैं। ओके, ये मैग्नेट में आप क्या देख रहे हैं, ये इसका एस पोल दिखाया गया है। ओके, मैं यहाँ पे एस लिख दूं और इधर आपका एन पोल दिखाया गया है। तो ये क्या है ना, अर्थ का मैग्नेटिक है ना पोल दिखाया गया है। जबकि इसका ज्योग्राफिक पोल अगर की बात कीजिएगा, ज्योग्राफिक पोल की, तो देखिए ये इसका नॉर्थ पोल है ना, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल हो गया, और इधर इसका ज्योग्राफिक साउथ पोल हो गया। तो ज्योग्राफिक साउथ पोल की तरफ क्या होता है, मैग्नेट का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है, और वहीं पर उसका जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है उधर उसका मैग्नेटिक साउथ पोल होता है। तो ये यहाँ पे फिगर में भी क्लियर किया जा चुका है। ओके, तो ये आप इसको जरूर लर्न कर लें, या तो फिर इस डायग्राम को बना लें एक बार, तो आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग कर लिए। नेक्स्ट हमारे पास है मेकिंग अ मैग्नेट। तो इसके बारे में ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेसन में देखेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। So I hope this video lesson is helpful for you. So please like this video and share with others and do some comments. Also do subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for upcoming videos. Thanks for watching. Have a glorious day ahead.